जिस देश में डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया जाति तोड़ने की बात करते थे, उस देश में नारा लग रहा हो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। जिस देश में देश के कैंपसेस में जातिगत उत्पीड़न रोकने के लिए कोर्ट के दबाव में पॉलिसी बनानी पड़े और सरकार इतनी घटिया पॉलिसी बना दे कि कैंपस अखाड़े के अड्डे बन जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने यहां प्रोक्टोरियल बोर्ड से नोटिस जारी कर दे कि अब विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, जिसके केंद्र में यह वजह बता दी जाए कि विश्वविद्यालय में एक ब्राह्मण यूट्यूबर को मारने, घसीटने और अपमानित करने की कोशिश की गई, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। जिस देश में यूजीसी के रेगुलेशन पर जब मुट्ठी भर लोगों का विरोध हो तो नेशनल टेलीविजन प्राइम टाइम डिबेट कर रहा हो, और जब इस देश के बहुजन हजारों की तादाद में अनवरत सड़क पर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उस देश में फिर से नारा लग रहा है, सुनिए, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। और केवल इस बात का नहीं, एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे आप ये देखकर समझ जाएंगे कि लड़ाई जिस जातिवाद, जिस लैंगिक भेदभाव, जिस नस्लीय भेदभाव, गैर बराबरी, असमानता से लड़ी जानी थी, कहीं ये वापस पलट के वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील तो नहीं हो रही है। आपने सुना, ये लड़की एक यूट्यूबर है जो जलील करते हुए इस देश के दलित समाज यानी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाले लोगों से पूछ रही है, आपको भी पानी नहीं मिला? आपको भी पानी नहीं मिला? जिंदा कैसे हैं? हजारों साल से पानी नहीं मिला। यह है क्या? एक समाजशास्त्री विश्लेषण इसका होना चाहिए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अब इस देश में शायद इस तरह से पूरे विमर्श को देखा जाएगा कि अगर कोई महिला कहीं प्रोटेस्ट कर रही हो लैंगिक न्याय के लिए, तो उससे कहा जाएगा आपके साथ भी छेड़खानी हो गई, आप कैसे बची हुई हैं? कल को गरीब आंदोलन करने लगे, मजदूर आंदोलन करने लगे, किसान आंदोलन करने, मर गए, जिंदा कैसे हो? कितने गरीब हो? कैसे हो? जलील किया जाए। हालांकि ये प्रवृत्ति नई नहीं है। इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देना चाहिए आपको कि उन्होंने ये मनुस्मृति वाला भारत बना दिया है। यही हिंदू राष्ट्र तो बीजेपी और आरएसएस चाहती थी, जिसमें नारा लगे ये वाला। अब आप समझ रहे हैं, ये नारे लगाती हुई लड़की एक इंटरव्यू में बोलती है कि मैं तो ब्राह्मण हूं भी नहीं, लेकिन जो लोग मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं, उसने एक मनुस्मृति का पोस्टर फाड़ा और कहा कि मनुस्मृति से देश चलेगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस मनुस्मृति में महिला गुलाम है, उसी मनुस्मृति को एक महिला कह रही है इस देश को मनुस्मृति से चलाना होगा, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के जातिगत वर्चस्व को मनुस्मृति स्थापित करती है। आज थोड़ा सा इस मामले को समझना जरूरी है। इन सवालों पर आप विचार करिएगा, लेकिन आपको ले चलता हूं थोड़ी सी कहानी में पीछे। यूजीसी रेगुलेशन, जिस पर मैंने कई वीडियो बनाई है और आपने देखी भी होगी, अभी भी ये कोर्ट में मामला है। 19 मार्च को उस पर डेट पड़ी हुई है। सरकार को जवाब देना है। सरकार क्या कर रही है, सरकार देश को भी नहीं बता पा रही है, लेकिन देश में क्योस मचा हुआ है। इस देश में समता को पसंद करने वाले लोग कोर्ट के उस फैसले से सहमत नहीं है, जिसका अधिकार बाबा साहब का संविधान उन्हें देता है। और वो कह रहे हैं कि क्या कुछ मुट्ठी भर लोगों के दबाव में कोर्ट आ गया क्या? कोर्ट की टिप्पणियां और कोर्ट की प्रक्रिया, इस बात को लेकर उन्हें संदेह पैदा हुआ। इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत देश में सैकड़ों जगहों पर यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने, उसे और मजबूत बना के लागू करने, रोहित एक्ट को लागू करने जैसे कई मांग को लेकर के वे आंदोलन कर रहे हैं। अब आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि टेलीविजन चैनल की मीडिया प्राइम टाइम पर उस पर डिबेट नहीं करती है। वो मुद्दा उसके लिए देश का मुद्दा नहीं है। इस देश के दलित लड़ें, पिछड़े लड़ें, आदिवासी बोलें, महिलाएं बोलें, मुसलमान बोलें, गरीब, किसान, मजदूर बोलें, कहाँ प्राइम टाइम पर डिबेट होती है? वैसे इस पर भी नहीं हो रही।
लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में एक घटना होती है। 12 फरवरी को एक समता लिटरेचर फेस्टिवल जैसा एक शानदार आयोजन किया जाता है और एक प्रख्यात इतिहासविद प्रोफेसर इरफान हबीब, मोहम्मद इरफान हबीब है, जेएनयू के हैं, बड़े स्कॉलर हैं, वो अपना वक्तव्य दे रहे होते हैं। पीछे से विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी का कहा जा रहा है, इसकी जांच करे दिल्ली पुलिस कि कितना सही है कितना गलत, आरोप है कि एबीवीपी का एक लड़का कचरे की बाल्टी और डस्टबिन फेंकता है। देखिए, उसके बाद भी प्रोफेसर इरफान ये कहते हुए कि हमें ऐसे विश्वविद्यालय बचाने होंगे जिसमें असहमतियों को सम्मान रहे, असहमतियों को आप सुन सके, और वो अपनी बात करके चले जाते। तनाव बढ़ते जाता है। ये वही दिल्ली विश्वविद्यालय है। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा था कि मंडल जब लागू हुआ था तो ऐसे ही मारपीट का अड्डा बन गया था दिल्ली विश्वविद्यालय। खुलेआम दलितों पिछड़ों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, और उस समय फिर जो दलित पिछड़े एकजुट होकर के सड़क पर उतरे तो उन्होंने भी जवाब दिया। पूरे देश में क्या समझ गया। फिर इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में रोस्टर की लड़ाई लड़ी गई। हम लोग उस लड़ाई में शामिल रहे। 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। इतनी हिम्मत किसी की पड़ी नहीं थी। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और खासकर आरएसएस, उनको आप बधाई दीजिए कि उन्होंने ये भारत बना दिया है। एक इतिहासविद पर एक विश्वविद्यालय का छात्र कचरा और पानी फेंकेगा, संवाद नहीं होगा। अगर हम आपके विचार से असहमत हैं तो प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, लक्ष्मण यादव को नौकरी से बाहर करो। जाने कितनों को बाहर कर रहे हैं अब तो, ये बात मेरी ही नहीं अकेले। अगर आपसे वो असहमत है कि ये आपका विचार हमें पसंद नहीं तो अर्बन नक्सल बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, और विश्वविद्यालय में केवल आरएसएस का अड्डा और मठ बना देंगे। वो सहमत है, लेकिन उससे अलग विचार को नहीं सहमत है। समता समिति के लिए उस डेमोक्रेटिक स्पेस में कोई जगह नहीं बची। 13 फरवरी को फिर से वहां पर एक आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन समता जो समिति बन रही थी यूजीसी की, उसको लागू करने के लिए हुआ। अब उसमें अपनी बात लोग कह रहे थे, और वो कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलिया करके गाली नहीं दे रहे थे, प्रधानमंत्री को अपमानित नहीं कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के नारे भी नहीं लगा रहे थे। जरा सुनिए तीनों को। हमनी के समाज के बूढ़ पुरानिया पूर्वज लोग कहत रहे कि सुबह उठते उठते तेली के मुंह ना देखे के चाहिए, लेकिन हमनी के वो लोग के बात के फॉलो ना करला के फल है कि आज तेली के हमनी के देश के प्रधानमंत्री बना देनी सन, हे कपार पर बैठा देनी सन, अब मुंह तो तरे। अब इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये नारे कौन लगा रहा था। वही जो बीजेपी के वोटर है, बीजेपी लगवा रही थी, इसीलिए तो किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में जब यहां पर चुपचाप काम हो रहा था तो एक यूट्यूबर है, बहुजन यूट्यूबर, और अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं। जब टेलीविजन चैनल बहुजन समाज की सच्चाइयों को नहीं दिखाता तो इसी तरह के यूट्यूबर जो बड़े कम संसाधन में, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, बड़ी शिद्दत से विचारधारा के साथ खड़े होकर के जमीन की उन आवाजों को दुनिया तक पहुंचाते हैं जो मीडिया नहीं दिखाती। तो नवीन यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की और जिसमें ये लड़की गई और कह रही है कि वो वीडियो डिलीट करो। एक या दो प्रसंग मिलता है। पहला प्रसंग मिल रहा है जब 11 फरवरी को जंतर मंतर पर यही लड़की जो यूट्यूबर बना के भेजी गई है, यह वहां पहुंचती और देखिए कैसे पानी नहीं मिला, पानी में नहीं मिला करके अपमानित कर रही थी। गौर से समझ गए, कहीं से भी आपको पत्रकारिता लगी, कहीं से भी ये लड़की सब विश्वशील लगी जिससे बात कर सकते हैं। हमारे आपके सामने आए तो हम डर के हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं भाई आपसे बात नहीं करनी। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हो रहा है, मैं भी बचता हूं इसलिए। वो माइक लगा, एक ने, अभी मैं प्रेस क्लब में था कुछ दिन पहले, तो एक ने माइक लगा के पूछा कि ये सवाल का जवाब, वो सवाल का जवाब, मैंने सारे जवाब दे दिए। मैंने बाद में किसी ने मुझे थंबनेल भेजा कि उस पर लिखा हुआ कि कठिन सवालों को सुनकर भागे लक्ष्मण यादव, और वीडियो देखेंगे तो आप उसमें कहीं नहीं पाएंगे कि वो भाग रहे हैं। ऐसे ही यूट्यूबर अब बहुजनों के जो सत्ता से सवाल पूछने वाले आंदोलन होते हैं, जनता के सवालों पर होने वाले आंदोलनों में भेजे जाते हैं। कल वो अनपढ़ मुसलमानों के बीच जाकर माइक लगा देते थे, कुछ ऐसा बोल दें कि पूरे मुसलमान समुदाय के खिलाफ उसको प्रचारित कर सके। ऐसे ही अब दिल्ली में भेजे जा रहे हैं। कहीं भी आप SC ST OBC का आंदोलन हो, संविधान का आंदोलन हो, उसमें पहुंच जाएंगे पत्रकार बन करके।
चश्मा पहन करके अजीब सा सवाल करेंगे, जलील करेंगे, संवाद नहीं करेंगे और आपको गुस्सा दिलाएंगे और छेड़ेंगे आपको और धीरे धीरे आपसे चाहेंगे कि हाथापाई हो जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय की घटना में खुद इन पत्रकारों ने जो बात कही है कि नवीन से जाकर के कहती है कि डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो, और मोबाइल छीन रही होती। आयशा की एक एक्टिविस्ट हैं अंजलि, वो जाती हैं ये देख करके कि यहाँ क्या क्योस हो रहा है, और जैसे वो उसके पास पहुंचती हैं वो रुचि तिवारी ऐसा धक्का मारती है कि अंजलि बेसुध होकर गिर जाती है। फिर नेहा, आयशा की एक एक्टिविस्ट है, ये कुछ लड़कियां उस लड़की के सामने खड़ी हो जाती हैं कि मारपीट क्यों कर रही हो, क्योंकि वो लड़का नवीन है, वो घबरा जाता है कि मोबाइल क्यों छीन रहा, वीडियो क्यों डिलीट कर रहा हो। और फिर HNP न्यूज के भी धर्मपाल वहां खड़े होते हैं और वो सारे लोग वीडियो बना रहे होते हैं, और बाद में हम लोगों ने अपने उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर जारी करके इस देश को सच्चाई बताई, क्योंकि उस लड़की ने जब मार करके गिरा दिया अंजलि को तो लड़कियों ने उसे पकड़ा और पुलिस के पास ले जा रही थी। उस समय उस रुचि तिवारी के साथ के कई लोग बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। पुलिस उस लड़की को पकड़ती नहीं है, उसको निकाल देती है, बाहर चली जाती है। तो DU के कुछ विद्यार्थी जाकर मॉरिस नगर थाने में कंप्लेन करने जाते और फिर ABVP के लोग थाने में घुस जाते हैं। ये सत्ता प्रायोजित लोग हैं और गेट पर पुलिस स्टेशन में जो हो रहा है पहले वो देखिए, पुलिस स्टेशन के बाहर जो नारे लग रहे हैं वो देखिए, और सोचिए कि इतनी हिम्मत तो भाजपाइयों के पास ही है कि कुछ भी कर लें पुलिस चू नहीं करेगी। यही दोनों थी, नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर। अगर वो SC ST OBC होते या गैर भाजपाई संगठन के होते तो अब तक कितना यही पुलिस लातम जूता, मुकदमे, थप्पड़, गाली क्या क्या करती। लेकिन अभी क्या कर रही है पुलिस, जरा देखिए। अब इन दोनों तीनों वीडियोस में आपने देखा कि कैसे वो लड़की नारे लगा रही थी, और कौन से नारे लग रहे थे, देश के गद्दारों को। अनुराग ठाकुर खुश हो रहा होगा कि यही तो वो भारत चाहता था। मोदी, शाह और RSS खुश हो रहे होंगे कि ऐसी तो पुलिस उन्हें चाहिए थी, ऐसा ही विश्वविद्यालय उन्हें चाहिए था, और वो बन गया। इसलिए इसी बात को टेलीविजन चैनल ने कल प्राइम टाइम डिबेट में चलाया। वो लड़की कहते हुए आरोप लगा रही कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे जान से मारने की कोशिश की। बाकी दो लड़कियां नेहा और अंजलि जो कह रही हैं वो तो किसी ने सुना ही नहीं। मैं चाहता हूं कि इन छोटी छोटी क्लिप को देख करके आप एक पक्ष को पहले जानिए, फिर दूसरे पक्ष को जान लीजिए, फिर सोचिए कि किसके पास प्रिविलेज है। दिखाई जाए कि कुछ एक्शन हो। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए, आप मेरे इंस्टाग्राम को देखिए, एक एक घंटे में 600 नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मेरे डीएम्स रेप थ्रेट से भरे हुए हैं, मेरे पिता का नाम, मेरी माँ का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे जिला का नाम, मेरा फोन नंबर, दिल्ली में मैं कहां पे रहती हूँ, ये सब लीक कर दिया गया है। What about my safety? What about my dignity? मुझे जब गिरा दिया जाता है, मेरा कुर्ता उठ जाता है, मेरे अंडरगारमेंट्स दिख रहे हैं, मेरा बेयर बॉडी दिख रहा है। What about my safety? ये एक तरफा नैरेटिव क्यों? लगातार जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, मैं ये अपील करना चाहती हूं कि बात किसी अंजलि वर्सेस रुचि की नहीं है, बात राइट वर्सेस लेफ्ट की नहीं है साथियों, बात एक तरफा उन लोगों की है जो चाहते हैं समाज में बराबरी, समता और डिग्निटी से एक समुदाय जिसको सदियों से शोषण किया गया है, दबाया गया है, उनके पक्ष में कानून आए, बेहतर कानून आए, और एक तरफा उनकी बौखलाहट है जो चाहते हैं कि दमन करना। ये तो आप उसमें तमाम तरीके से इन्वॉल्व रहने के लिए तैयार हैं आप, अगर कोई जांच इसमें होती है इस तरह से, क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व हुई है तो। अरे पुलिस इन्वॉल्व हो जाए, CBI इन्वॉल्व हो जाए, अच्छी चीज है, फ्री एंड फेयर जांच करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं 100% सही हूं इसमें, ठीक है। और अगर मैं दिल्ली पुलिस से ये भी बोलूंगा कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी पर कोई कैमरा लगा हुआ है तो प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग को डिलीट मत करवाइएगा, जनता के सामने लाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बदतमीजी कौन कर रहा। अब इन वीडियोस को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अंजलि का, नेहा का या नवीन का पक्ष आप तक पहुंच ही नहीं पाया होगा। लेकिन जैसे ही रुचि तिवारी की बात आई, उसने कुछ आरोप लगाए, टेलीविजन चैनल के प्राइम टाइम डिबेट में वो जगह पा गई। अब इस देश को कम से कम इन जगहों पर ठहर कर सोचना होगा
कि कहीं ये देश 70-75 साल पीछे तो नहीं ले जाया जा रहा। यूजीसी रेगुलेशन, जाति जनगणना, कल को जाति जनगणना पे कोई प्रोटेस्ट करने आप जाएंगे तो ये तो दौड़ा के पीटने लगेंगे। जैसे वो लड़की पूछ रही पानी नहीं मिला, फिर आपसे कहेगी कि अरे आपको सम्मान नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, लेंगे भीख लेंगे, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मीडिया आपको दिखाएगी नहीं, दिखाएगी तो बदनाम करेगी। यूं ही लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी या कांशी राम जी या पीडीए के लोग या जितने भी सामाजिक आंदोलन है उनके खिलाफ इस तरह का नैरेटिव नहीं था। अब क्या आप यूजीसी के रेगुलेशन को नहीं समझते कि वो कितना जरूरी है? एक बार सोचिएगा कि जो नई परिस्थितियां बन रही हैं, खुलेआम संविधान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और मनुस्मृति के पक्ष में और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे, फिर ये देश उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में बीजेपी ले जा रही थी, आरएसएस ले जा रही थी। हम तो इस दिशा में इस देश को नहीं जाने देना चाहते, इसलिए हम इसका विश्लेषण करते हुए आपसे कह रहे हैं थोड़ा आप भी सजग रह करके सोचिएगा और निर्णय लीजिए कि आपको अगर इतने के बाद भी संगठित होकर के सम्मान, न्याय और समता के लिए भी आवाज नहीं उठा सकते तो फिर गुलामी के लिए तैयार रहिए। वीडियो कैसी लगी नीचे टिप्पणी जरूर करिएगा। अगर वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, यूजीसी रेगुलेशन पर आंदोलन चुप है, पूरी मीडिया, सरकार तमाशा देख रही, क्योंकि आरएसएस के सपनों का भारत यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।